हेलो फ्रेंड्स, इस बेसिक यूज ऑफ एआई को आप स्टडी करेंगे। रूल नंबर तीसरा से शुरू होता है। तीसरा रूल कहता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे इस बात को। उदाहरण क्या कहता है, जैसे हम देखते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, क्या सुंदर दृश्य है, नजारा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सीन जो है सिंगुलर है, काउंटेबल है और इसके पूर्व एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। और आर्टिकल का रोल कहता है नाउन के पूर्व एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल अब एडजेक्टिव के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सेंटेंस की ओर चलते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं व्हाट ए प्रेटी कैट, कितनी सुंदर बिल्ली है, कितनी सुंदर बिल्ली है। इस सेंटेंस में भी आप कैट को देख रहे हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले एक फिर से एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है जो एडजेक्टिव इस बिल्ली की विशेषता को बता रहा है। और फिर से वही बात, आर्टिकल का रूल, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल यानी ए या एन का प्रयोग अब हम क्या करेंगे, उस एडजेक्टिव के पूर्व करेंगे। ठीक है, अगले रूल की ओर हम चलते हैं। चौथा रूल कहता है प्रतिमा या प्रति वस्तु, कीमत या प्रति घंटा, कुछ प्रति ऐसे करके बातें दी गई हो तो स्टूडेंट्स याद रखें प्रतिमा हो या प्रति वस्तु कीमत हो, प्रति घंटा हो के संदर्भ में, रेफरेंस में बातें दी गई हो तो उनके पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। तो उनके पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे आप शुगर सेल्स एट ₹40 किलो, यानी इसका अर्थ ये हुआ चीनी 40 रुपए प्रति किलो बिकता है। ये वजह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किलो की बात की गई है और किलो से पहले आर्टिकल यानी किलो ही प्रति का बोध करा रहा है। इसलिए स्टूडेंट याद रखेंगे यदि प्रति माह हो, प्रति वस्तु हो, घंटे की बात आए तो उसके पूर्व आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे आप। अगला सेंटेंस, दिस कार रन्स एट 70 kms, kms मतलब किलोमीटर्स, एन आर, यह कार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रति घंटा, प्रति के लिए घंटा का बोध हो रहा है तो ऐसी स्थिति में एन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगले सेंटेंस में हम चलते हैं, अगले रूल की ओर चलते हैं। अगला रूल कहता है, पांचवा रूल, कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द, याद रखेंगे आप, कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे 100, 1000, a million, a dozen, a couple इत्यादि इससे भी अधिक देखने को आपको मिल सकते हैं। अगर मिलता है तो इनके पूर्व ए का प्रयोग होता है। इनके अलावा यदि आपको हा प्रयोग में लाना पड़े तो उसके साथ भी उसके पूर्व ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग उसके साथ किया जाता है। अब इन उदाहरणों से आप समझेंगे। आई हैव 100 पेन्स, मेरे पास 100 कलमें हैं, मेरे पास 100 कलमें हैं। मैं हिंदी में बोला हूं मेरे पास या मुझे 100 कलमें हैं। यदि आप इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट करें, मैं एक नहीं बोला हूं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये मिसिंग कर देते हैं इंग्लिश में तो ये आर्टिकल नियमानुसार आपका सेंटेंस जो होगा इंग्लिश का वह इनकरेक्ट होगा।
अशुद्ध होगा, गलत होगा। इसलिए स्टूडेंट्स हिंदी में एक दिया गया हो, नहीं दिया गया हो, परंतु इंग्लिश के नियमानुसार आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इस बात पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं हम। सी परचेज 3.5 किलो राइस। उसने 3.5 किलो चावल खरीदी। स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे हाफ वर्ड है और मैंने अभी रूल में बात किया था, यदि हाफ भी आता है यानी वही चीज को दर्शाने और बतलाने के लिए तो उसके पूर्व यानी हाफ के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ए का मतलब एक होता है, हाफ का मतलब आधा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, आधा का बोध कराने के लिए ए हाफ का प्रयोग किया जाता है, किया जाएगा। आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट रूल। किसी भी प्रोफेशन की बात की जाए, कोई भी प्रोफेशन हो, व्यवसाय हो, किसी व्यक्ति का प्रोफेशन हो, व्यवसाय हो, तो उस व्यवसाय के पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे उदाहरण में क्या है, ही इज एन एमपी एमएलए एसडीओ। तो स्टूडेंट आप यहां पे देखेंगे एमपी एमएलए एसडीओ इस व्यक्ति का प्रोफेशन है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे व्यवसाय यही एक अकेले व्यक्ति करता है, नहीं। यहाँ पे मैंने अथवा करके या करके दिया हूं कि हो सकता है वो एमपी हो या एमएलए हो, एसडीओ हो, इंजीनियर हो, इस तरह से आर्टिस्ट हो, बहुत कुछ प्रोफेशन उसके दर्शाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे जब किसी व्यक्ति की प्रोफेशन की बात आती है तो उस प्रोफेशन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। इस वाक्य में एन का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस में देखेंगे आप, सी इज ए मैनेजर, नर्स, टीचर। तो स्टूडेंट आप इस सेंटेंस में देखते हैं सी जो महिला है, किसी महिला के लिए यूज किया गया है, लेडीज के लिए यूज किया गया है, वह एक मैनेजर है यानी कि प्रबंधक है। यानी उस महिला का जो प्रोफेशन है, व्यवसाय है, मैनेजर है या नर्स है या टीचर है। तो स्टूडेंट इसके पूर्व आप आर्टिकल ए का प्रयोग देख रहे हैं। उच्चारण के अनुसार आर्टिकल ए लगा है, यहाँ पे उस शब्द के उच्चारण के अनुसार एन का प्रयोग लगा है, जो आप इस चीज को पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। हाँ, प्रश्न बनता है, आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि टीचर यहाँ पे मैनेजर है या फिर नर्स है या टीचर है, ये तो सिंगुलर कॉमन नाउन है और आर्टिकल का रूल कहता है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का भी प्रयोग होता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखेंगे सामान्य अर्थ में पूरी जाति का बोध कराने के लिए द लगता है, लेकिन यहाँ पे रूल सीधा सीधा स्पष्ट कर दिया है कि प्रोफेशन से पूर्व, व्यक्ति के व्यवसाय से पूर्व ए या एन लगता है, ना कि द नहीं लगता है। भूल से भी आप द का प्रयोग नहीं करेंगे। आखिरी रूल की ओर चलते हैं आज का। किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं, ध्यान से सुनेंगे, किसी विशिष्ट समझ रहे हैं ना, खास, पार्टिकुलर, जो अपने आप को इतिहास में अंकित करा दिया हो, उसको दुनिया याद रखती हो, वैसे विशिष्ट व्यक्तियों की विशेषताओं के रेफरेंस में, के संदर्भ में, संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए, किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति के गुणों से तुलना की जाए, तो वैसे स्थिति में उस विशिष्ट व्यक्ति के पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आप इस बात को अवश्य ध्यान से सुने और देखें। मैं रिपीट कर देता हूं। किसी विशिष्ट व्यक्ति आप समझ चुके हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में, रेफरेंस में, संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए, उससे उस व्यक्ति के गुणों की तुलना की जाए, तो वैसे स्थिति में विशिष्ट व्यक्ति के पूर्व ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज ए हिटलर, वह हिटलर है,
यहाँ पे आर्टिकल ए का मीनिंग हम एक नहीं निकालेंगे, वह हिटलर है, यानी कि जो व्यक्ति के लिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन वह यूज किया गया है, उस व्यक्ति में हिटलर की विशेषताएं विद्यमान है, मौजूद है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज ए सेकेंड दारा सिंह, वह दूसरा या अन्य दारा सिंह है। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट ध्यान देंगे, यदि आप यहां से सेकेंड मिटा भी देती हैं तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह दारा सिंह है, यानी दारा सिंह एक कुश्तीबाज है, और जो दारा सिंह में कुश्ती करने की स्किल्स है, कौशल है, वही कौशल इस व्यक्ति में भी है। तो जब किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के संदर्भ में, उसकी विशेषताओं के संदर्भ में किसी अन्य व्यक्ति की पहचान दी जाए तो उसके पूर्व आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि टीचर, हिटलर भी प्रॉपर नाउन है, दारा सिंह भी प्रॉपर नाउन है, इनके पहले क्यों? तो डियर स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली के अंतर्गत हम यहाँ पे इस व्यक्ति के गुणों की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल का रूल कहता है इनके पूर्व ए या एन का प्रयोग किया जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।